स्टूडेंट मेरा फोकस जो है वो 0 और 6 है, और जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है डायरेक्ट्रिक्स है मेरा, वो भी 6 ही है। और आपको इससे बनानी है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो आपको मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स की कोई बात नहीं हुई, और आपने ये सबसे पहले तो इसको पहचानना होगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो उससे हमें ये पहचानना है। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा फोकस दिया हुआ है वो 0 और 6 है, तो मैं यहाँ से भी पहचान सकता हूँ कि अगर मेरे पास फोकस 0 है तो इट्स मीन दैट कि एक्स एक्सिस मेरा 0 है और मेरा y पे वैल्यू 6 दी हुई है, तो ये मेरा हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। इसी तरह मेरा y इक्वल टू -6 दिया हुआ है, तो इस इट्स मीन दैट कि जो मेरा y इक्वल टू -6 है ये भी अलोंग y की वैल्यू दी हुई है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि डायरेक्ट्रिक्स है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो किसके अलोंग जाएगी, वो अलोंग जाएगी y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के, है ये y एक्सिस पे। हमने अलोंग y एक्सिस पे काम करना है। डायरेक्ट्रिक्स जिस नाम से आपको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल अगर वो x की वैल्यू में गिवन है तो आपने क्या करना होगा, अगर वो x की वैल्यू में गिवन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स को। अब सही है, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू -6 है, तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अलोंग y एक्सिस जाना है या x एक्सिस जाना है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स मेरा y इक्वल्स टू -6 है, तो मैं जाऊंगा अलोंग y एक्सिस। इट्स मीन दैट कि आपने क्या करना होगा, जो y पे पावर है वो 1 होगी, जो दूसरे पे पावर है उस पे पावर डबल हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको करके बताता हूँ। सॉल्यूशन में मैं इसको करूंगा कुछ इस तरह, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा x माइनस एच का स्क्वायर, ये x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के। ये मैंने 4ay माइनस के लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी दूंगा कि मैंने यहाँ पे h और k लिखा हुआ है। ये साथ साथ आपको h के लिखने की इसलिए कि आपको वर्टेक्स यहाँ पे 0 0 है, तो मैं यहाँ पे जब डेटा बनाऊंगा तो डेटा में क्या लिखूंगा मैं कि h 0 है, k भी 0 है, और फोकस को हम a से डिनोट करते हैं, तो एक बन जाएगा वो मेरा क्या 6 बन जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स तो पहले से ही y इक्वल्स टू -6 है, तो आपने क्या करना होगा, h की वैल्यू पुट करनी होगी, वो तो 0 है,
और 4a की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 6 है। y माइनस के भी 0 है आपके पास, ये आ जाएगा 24y। स्टूडेंट ये आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की है। मैं आपको फिर से ये रिपीट करूं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ था फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ था। अगर आप फोकस से एक चीज को नहीं पहचान पा रहे कि वो किसके अलोंग आ रही है, तो आप फिर सेकंड काम ये करेंगे कि आप उसके डायरेक्ट्रिक्स को चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट्रिक्स y की फॉर्म में होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा अलोंग x एक्सिस के जा रहा है, और अगर वो डायरेक्ट्रिक x में होगा तो वो x एक्सिस की फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अलोंग y एक्सिस है तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के, 4a y माइनस के। इस बार h और k मैंने खुद लिखा है ताकि आपको साथ साथ इस बात का आइडिया हो। आप इस बात को देखें कि जब वर्टेक्स आ जाएगा, क्योंकि अब आगे वर्टेक्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो जब h और k की वैल्यू आ जाएंगी तो तब हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो है h और k जो वर्टेक्स हैं वो 0 है, तो मैंने एच के की जगह क्या पुट कर दिया, मैंने 0 पुट कर दिया। जब मैंने 0 इसकी जगह पुट कर दिया तो अब मेरे पास, जब मैंने 0 पुट करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये इसका आंसर आ जाएगा कि एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के आ जाएगा। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया है। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, इसकी नेचर अगर जाननी है कि ये नेचर मेरा किस तरह बनेगा, क्योंकि ये मेरा, जिस तरह हमने कल भी क्वेश्चन किए थे, हमारे पास जो नेचर आ रही है इसकी, ये एक्स एक्स का स्क्वायर है, ये क्योंकि अलोंग वाई एक्सेस है तो अपवर्ड बनेगा, वर्टिकल अपवर्ड बनेगा। अगर मेरा अलोंग वाई एक्सेस है तो अपवर्ड बनेगा, अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। ये कल जो मैंने केसेस लिखवाए थे तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, 4 केसेस लिखवाए थे। अभी इसके नेचर के लिए आप लिख लीजिएगा कि ये जो बनेगा ये वर्टिकल अपवर्ड बनेगा, या अपवर्ड भी लिख सकते हैं, जस्ट दैट्स इट। अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द फोकस इज 0 माइनस 8 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू 8। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक और लिख रहा हूँ। फोकस है मेरा ये ये फोकस के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी, ये क्वेश्चन है। मेरा फोकस जो है 0 - 8 है और डायरेक्ट्रिक्स मेरा जो है y इक्वल्स टू 8 है। जब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले, अच्छा इस बार भी आपने वर्टेक्स लिखना है हम लोगों ने। मैंने आपको वर्टेक्स लिखने की रीजन बताई है कि हमें साथ साथ इस बात का अंदाजा हो जाए, आइडिया हो जाए कि वर्टेक्स जब साथ साथ आगे आएंगे तो उन्हें हमें एच के की फॉर्म में लिखना होगा, हमें पता चल जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि फोकस अलोंग किसके है।
क्योंकि x 0 है और y पे तो काम हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर। तो अब भी इस क्वेश्चन में भी मैंने वैसे ही करना है। अगर आप इसको पहले डेटा बनाना है वैसे बना लें कि हमारे पास गिवन है फोकस, और फोकस हमारे पास कितना है, फोकस है हमारे पास माइनस का 8 है। अब वर्टेक्स है हमारे पास h और k होती हैं, वो कितनी है, 0 0 है। अब x माइनस एच का स्क्वायर 4a y माइनस के, ये 4a है, y माइनस के। एच के तो मेरा 0 हो जाएगा, एच की जगह 0 पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 4a, a मेरा क्या है, माइनस का 8 है, और y माइनस के है तो k तो मेरा 0 है, x का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 32y। अब ये देखिए मेरे पास ये तो आ गया, जब डायरेक्ट्रिक्स गिवन था तो मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन। अच्छा, ये हर बार हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, तो हम हर बार जो बना रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना रहे हैं। तो ये मेरे पास एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अब अगर हमने इसके नेचर को देखना है तो मेरा ये नेचर किस तरफ होगा, तो आपने देखा होगा कि साइन जो है इस बार क्या आ रही है, नेगेटिव हो रही है। तो जब साइन नेगेटिव हो रही है तो मैं साथ में ये लिख भी दूंगा कि ये जो है, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, पैराबोला डाउनवर्ड। अब इसकी जो नेचर हम बताएंगे वो नेगेटिव, क्योंकि एक तरफ जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन देखते हैं ये पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ, क्योंकि अलोंग वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस आपको पता है ऊपर की साइड पे होता है, और ये एक्स एक्सेस है। तो आप रफली भी मैं आपको बना के बता रहा हूँ, अभी मैं ग्राफिकली कोई काम नहीं करवा रहा, मैं रफली आपको बना के बता रहा हूँ कि अगर ये आपने इसको इस तरह बनाना है तो ये कुछ इस तरह बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे ही इस तरह होगा। ये अभी अभी ग्राफ नहीं बनाया, ये रफ बना रहा हूँ। अगर इस तरह का बनेगा तो इसका ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है और साइन पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के पीछे बनेगा। ये हमने किए हैं 2 क्वेश्चन। इसी तरह का मैं आपको थर्ड बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Focus is 2 0 और डायरेक्ट्रिक्स देखिए स्टूडेंट्स, इस बार मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है, और साथ में ये बताना है कि अगर मेरे पास फोकस जो है वो 2 0 है और जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है वो 2 है, तो अब आपने क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले आपने ये पहचानना होगा कि जो मेरा फॉर्मूला है मैं कौन सा यूज कर सकता हूँ, ये आपने देखना होगा। अब क्योंकि मेरे पास है y पे 0 है, आप देख सकते हैं, और मेरा x क्या है, y पे 0 है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास इस बार, 2 गिवन है। अगर 2 गिवन होगा तो मैंने क्या करना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमारे पास 2 ही एक्सेस होते हैं, एक x और एक y। जो 0 होगा उसके तो अलोंग जाना नहीं है, लेकिन जो 0 नहीं है, कौन 0 नहीं है, x नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोकस कितना हो जाएगा, अलोंग x एक्सिस के हो जाएगा। जब x एक्सिस के हो जाएगा तो मैं अपना फार्मूला यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरा फार्मूला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
कैसे? यहाँ पे मैं लिखूंगा इस फॉर्मूले को। अच्छा, पहले तो मैं गिवन में लिखूंगा, मैं बार बार वर्टेक्स लिखूंगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वर्टेक्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अब बार बार आगे हम वर्टेक्स करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास वर्टेक्स है एच और के दोनों जीरो है। मेरे पास एच भी जीरो है, के भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स है ही नहीं है। वर्टेक्स अगर गिवन नहीं है तो इट्स मीन दैट वो जीरो जीरो है। नेक्स्ट हमने ये देखना होगा कि मेरा फोकस है, फोकस को तो हम ए से ही डिनोट करते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। फोकस मेरा 2 के इक्वल हो जाएगा, तो अब मैंने वही काम करना होगा। हमने देखना होगा कि y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। मैंने इस तरह का फॉर्मूला क्यों लिखा, अब चेंज क्यों हुआ? अच्छा, ये के पे स्क्वायर नहीं है, ये ब्रैकेट पे स्क्वायर है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये मैं बाहर ही लिख देता हूँ। ये मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ये y माइनस के एक्स माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर 4a x माइनस एच। यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बताया था, अगर आप फोकस से एक चीज को नहीं पहचान पा रहे तो आपने उसका क्या देखना होगा, डायरेक्ट्रिक्स देखना होगा। अगर आप डायरेक्ट्रिक्स से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेरा जो एक्सिस है वो किस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो फोकस मेरा जिस तरह डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया है, अगर 2 है तो हम किसके अलोंग जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे जब जिसके अलोंग जाएंगे उसकी पावर 1 होती है। ये देखें, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे मैं जब लिखूंगा वाई स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 और एच तो जीरो है, लेकिन जिसके अलोंग जाते हैं उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x आ जाएगा। ये काफी सिंपल और आसान सा है। अब हमने अगर इसकी नेचर को पहचानना है कि इसकी जो नेचर है वो किस तरफ है, तो ये देखिएगा, हम जब इसको बनाएंगे, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इधर पीछे मैं एक रफली बना रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं है। तो जो इसकी नेचर है वो इसका जो बनेगा वो राइट हैंड साइड में बनेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इसलिए बनेगा, ये पॉजिटिव है और अलोंग जो है एक्स एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस आएगा तो राइट हैंड साइड पे, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। फोकस इज
और डायरेक्ट्रिक्स जो मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो भी 5 है। आपने वही देखना होगा कि फोकस इस बार कितना है। मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फोकस है हमारा -5, वर्टेक्स है हमारे H5 है। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्स भी साथ में आएगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू 5, H है 0 और K भी है 0। आपने वही फार्मूला y माइनस k का होल स्क्वायर 4a x माइनस h, आपको पता है h k तो 0 है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है -5, 4 को -5 से करेंगे -20 हो जाएगा, h तो मेरा वैसे भी 0 है, ये नेगेटिव साइन आया अलोंग x एक्सिस है, तो ये कहाँ की तरफ आएगा, इस तरह बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, और डायरेक्ट्रिक्स इसका कहीं ना कहीं पीछे ही होगा। ये हमने स्टूडेंट 4 क्वेश्चन करे डिफरेंट टाइप के में। अच्छा, आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास फोकस नहीं है, फोकस से आप एक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन से एक्सिस में है, क्योंकि अगर इसमें मेन आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक्सिस कौन से एक्सिस से है, अगर आप उसके एक्सेस से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आपने डायरेक्ट्रिक्स देखना है कि डायरेक्ट्रिक्स कितना है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स से भी नहीं हो रहा तो कुछ समटाइम ऐसा होगा कि वर्टेक्स और फोकस कुछ इस तरह दिए होंगे कि वहां पे भी कोई वैल्यू 0 नहीं होगी, फिर हमने देखना होगा कि लार्जर वैल्यू कौन सी होती है और स्मॉलर वैल्यू कौन सी होती है। जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसमें से चूज करते हैं और लार्जर वैल्यू को हम चूज करते हैं, फिर हम दो वैल्यू में से इस तरह वैल्यू को चूज करते हैं। ये थे